अभी जो है हैकाथॉन 2024 का आयोजन हुआ है। हमारे द्रोणाचार्य के थर्ड ईयर के बच्चे हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। आइए इनसे पूछते हैं इनका पर्पस क्या है, और मेनली रूप से जो द्रोणाचार्य के बच्चे हैं उनका पर्पस है कि जो मोदी जी का हैकाथॉन होता है ऑल इंडिया में, उसमें कैसे हम कॉलेज के लिए प्राइज लेकर आए, अपने कैरियर को कैसे आगे बढ़ाएं। तो हर बच्चे जो है प्रोजेक्ट बनाते हैं। द्रोणाचार्य में आते ही हर बच्चे का टास्क होता है कि प्रोजेक्ट बनाना है फर्स्ट ईयर से ही। आइए हमारे थर्ड ईयर के बच्चे हैं, ये हर साल प्रोजेक्ट बनाते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। Good afternoon, sir. Sir, my name is Daksh Pratap Singh, and this is my team. My name is Yogesh Mukesh. My name is Vinay Chaurasi. And my name is Prince Saxena. We are doing our project the basis on the freelancing website हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि वर्क करती है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द ऑफलाइन वर्क एंड द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए। आप आज तक अपने जितने भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट देखी है वो अब तक काम करते आ रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर के। जैसे आपने fiverr.com देखा, freelancing.com देखा, या फिर आपने upwork.com देखा, वहाँ पे काम होता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लाइक ऐप डेवलपमेंट का काम कराना हो, वेब डेवलपमेंट का काम कराना चाहिए, कॉर्पोरेट राइटिंग का काम हो या डाटा एंट्री का। हमारी जो वेबसाइट है वो वर्क करती है ऑफलाइन प्रोजेक्ट से लेकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑफलाइन पे यहाँ पे कैसे काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से दूर रहते हो, आप अपने घर से दूर रहते हैं एज अ बैचलर के रूप से। जब आप अपने घर से दूर रहते हैं एट इंस्टेंट मोमेंट ऑफ टाइम में आपको अपने घर की साफ सफाई करानी है। मान लो कि आपको आपका कोई जॉब का भी काम करना है या फिर अपनी स्टडी का भी काम करना है, तो आप नहीं चाहोगे कि किसी को भी आप बुला करके आप उसको पूरे महीने भर तक रख करके उसके बाद उसको आप पूरे महीने की सैलरी दो। आप एट इंस्टेंट मोमेंट ऑफ टाइम पे आप उसको बुलाना चाहोगे ताकि वो काम करके जाए, उसके बाद जितने उसका पेमेंट होगा आप उसको दे दें। तो आप हमारी वेबसाइट पे आओगे, वहां पे आने के बाद आप फॉर्म डालोगे। मान लो कि आपने अपनी लोकेशन डाली, अपना पूरा डाटा डाला कि मैं जगह पे रहता हूँ, मैं इसकी पेमेंट जो होगा मैं 200 रुपीज दे पाऊंगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये बेनिफिट है कि जो कस्टमर है इज अ फर्स्ट टाइम, वो सबसे पहले जो रेट होगा काम का वो डिसाइड कर रहा है। मान लो कि आपने बोला कि इस काम का मैं जो रेट होगा वो मैं 200 रुपीज सेट करता हूँ, तो 200 रुपीज करने के बाद यहाँ से आप बैकिंग स्टार्ट होगी बिड सिस्टम, यानी कि जो रेट होगा वो फ्लक्चुएट होगा। हो सकता है वो रेट हो ज्यादा भी जाए 230 में, हो सकता है जो उसी काम को लेकर के कोई कम में भी कर सकता है। तो मान लो कि किसी ने बोला 180 में, किसी ने बोला 230 में, कोई बोलता 300 में, कोई बोलता 120 रुपीज में। तो यहाँ पे जो मान लो कि कस्टमर ने डिसाइड किया कि मैं इसी काम को 120 रुपीज में करता हूँ, तो मान लो कस्टमर ने अब इसको पोर्टफोलियो देख करके उसको सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से सिक्योरिटी पर्पस हमारा स्टार्ट होता है। सर, इसमें हमारा सिक्योरिटी फीचर ऐसा है क्योंकि अगर हम किसी फ्रीलांसर को बुला रहे हैं तो कोई हमारे साथ कुछ गलत काम ना कर दे, कुछ और चीज ना कर दे, तो इसीलिए हम वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे पास उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, उसका फोन नंबर आ जाएगा, उसका पूरी रेटिंग आ जाएगी, एंड वो क्या फोटो है उसकी सारी आईडी हमारे पास आ जाएगी। तो जैसे वो हमारे डोर स्टेप पर आएगा तो हम वेरीफाई एंड डिक्लाइन कर सकते हैं। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो वो आगे हमारा काम करेगा और हम डिसमिस में कर सकते हैं। एंड सेम वो उसके साथ भी जा रहा है, जब वो आएगा तो उसको पता होगा कि मेरा कस्टमर क्या है, हमारी क्या आईडी है, हम कहाँ रहते हैं। अगर वो मैच नहीं करा तो हम उसको डिसमिस कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। जो भी इससे वर्कर होंगे, इससे रजिस्टर्ड होंगे, उन्हीं को हम ले सकते हैं। यस यस, जो उनका रजिस्टर होंगे वही उनका डेटा हमारे पास आएगा, हमारे डेटा उनके पास जाएगा। हर एक का पोर्टफोलियो बनेगा, उसके बाद यहाँ पे काम एंड उनकी सारी रेटिंग सारी डिटेल्स होगी। जब हम उनको एक्सेप्ट करेंगे तो ही वो काम कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं। अब सर, जो फ्रीलांसर डिसाइड हुआ, 119 वाला फ्रीलांसर डिसाइड हुआ है, तो हम जो चार्जेस रखेंगे सबसे कम रखेंगे। जो दूसरी कंपनियां वो चार्जेस ज्यादा रखती है, तो हम सबसे कम रखेंगे। तो मान लो हमने 2% रखा, तो 2% हम रखेंगे, बाकी जो बचेगा वो फ्रीलांसर को दे देंगे। और सर, इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, एक फ्रीलांसर को भी डिमांड है और एक क्लाइंट कस्टमर को भी डिमांड है, क्योंकि फ्रीलांसर एक अच्छा, जिसके पास स्किल है वो यहाँ पे काम कर सकता है इजीली और अच्छे से पैसे कमा सकता है, और जो कस्टमर है वो अच्छे से फ्रीलांसर ढूंढ सकता है। और जो हमारा फ्यूचर स्कोप है, अगर हम 2018 का डाटा देखते हैं तो तब तक इंडिया भर में केवल 50 मिलियन जो थे केवल एक्टिव फ्रीलांसर थे, और जो वर्क अपलोड हुआ था तब तक 60 मिलियन हुआ था। कोविड-19 के बाद 220 मिलियन एक्टिव फ्रीलांसर इंडिया में थे और 60 मिलियन जो प्रोजेक्ट थे वो अपलोड हुए थे। और अब तक 2024 में इंडिया के अंदर एक्टिव जो फ्रीलांसर है वो 30 मिलियन है, और जितने प्रोजेक्ट अब तक अपलोड हुए हैं वो 152 मिलियन है। एक्चुअल में हमारा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है, यहाँ पे कोई भी काम आप डालोगे, जिसके पास भी जो स्किल होगी, अगर वो उसके लिए वेरीफाइड है, उसका अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसे वेरीफाइड रूप से या फिर ट्रू रूप से किया है, तो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। दैट इज द पर्पस, ये हमारा फ्यूचर विजन है। दैट इज द थिंग। थैंक यू सर। प्रोजेक्ट आपका बहुत अच्छा लगा।